तो अभी मैं हूँ मैकडी के सामने। जो मेरा टोटल बिल हुआ है ये है इनका बर्गर, वो कोल्ड ड्रिंक क्योंकि मैंने मैकडॉनल्ड्स में पिया था, इस वजह से मुझे चॉकलेट थिक शेक ट्राई करना था। मैकडॉनल्ड्स और बर्गर किंग दोनों के बर्गर अच्छे थे, बट यस। हेलो एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ। आज मैं हूं पीएम मॉल जमशेदपुर में। यहां पर मैं मैकडॉनल्ड्स और बर्गर किंग के आउटलेट्स पे जाऊंगा और वहां की जो वैल्यू मील्स है उनको टेस्ट करूंगा और कंपेयर करूंगा दोनों में से किसकी मील ज़्यादा टेस्टी है, बर्गर किंग की या मैकडॉनल्ड्स की। तो बने रहिए मेरे साथ। सो अभी मैं हूँ मैकडी के सामने, मैं जा रहा हूँ अंदर इनटू द स्टोर ऑफ मैकडी। सो अभी मैं इंटर कर रहा हूँ मैकडी और अपनी मील को ऑर्डर करने के बाद मैं बैठ चुका हूँ अभी टेबल पे और इन्होंने कहा है कि 10 मिनट के अंदर मेरी मील आ जाएगी। एंड जो मेरा टोटल बिल हुआ है वो है 114 रुपीज़। ठीक है, ये वैल्यू मील है जिसमें आपको मैकडी आलू टिक्की बर्गर, साथ ही साथ फ्रेंच फ्राइज स्मॉल और स्मॉल कोक मिलते हैं। ओके, इस मील को खाकर रिव्यू करने के बाद हम चलेंगे ऊपर जहाँ पर है बर्गर किंग का आउटलेट। ओके, सो मील मेरे टेबल पर आ चुकी है और अब मैं करने वाला हूँ इन्हें टेस्ट। तो सबसे पहले मैं टेस्ट करूँगा फ्राइज। नाइस। ना कोक को क्या ही मैं रिव्यू करूँ यार। ठीक है, अब है बर्गर। सो ये है इनका बर्गर, MC आलू टिक्की बर्गर। यह फिलिंग। So now let me taste it. Nice. फिलहाल तो ये मुझे अच्छा लगा, लेकिन जब मैं बर्गर किंग जाऊंगा देखता हूँ वहाँ का ज़्यादा बेटर है या ये वाला ज़्यादा बेटर है। I have finished my value meal in McD और अब चलते हैं हम ऊपर बर्गर किंग में, जहाँ की मील वैल्यू मील हम ट्राई करेंगे। मैकडॉनल्ड्स से बर्गर खाने के बाद मैं बढ़ता हूँ बर्गर किंग की तरफ। तो बर्गर किंग जो होता है वो 3rd फ्लोर पर है, सो थोड़ा चलना पड़ता है, तो इसलिए चलते जाओ और चलते चलते फिर मैं पहुँच जाता हूँ बर्गर किंग के पास। और यहाँ मैं यही बता रहा हूँ कि मैं जाके यहाँ की चीपेस्ट मील ऑर्डर करूँगा। तो मैं चीपेस्ट मील ऑर्डर करता हूँ जिसमें मुझे मिलता है एक छोटा बर्गर, एक फ्राइज़ और एक कोल्ड ड्रिंक होता है, जिसकी जगह पे मैं चॉकलेट थिक शेक लेता हूँ इनका, जिसके लिए मुझे 79 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना होता है। सो कोल्ड ड्रिंक क्योंकि मैंने मैकडॉनल्ड्स में पिया था, इस वजह से मुझे चॉकलेट थिक शेक ट्राई करना था। सो मैं अपनी मील लेकर आ जाता हूँ टेबल पर और ये है मेरी मील और अभी मैं इसे खाकर रिव्यू करता हूँ। सो मेरी बर्गर किंग की वैल्यू मील जो है वो मेरे टेबल पर है। क्योंकि मैं ऑलरेडी कोक पी चुका था मैकडॉनल्ड्स में, तो मैंने यहाँ पर चॉकलेट थिक शेक ले लिया, जिसके लिए मुझे 79 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ा, बट दैट्स ओके। और इसको भी मैं रिव्यू कर लूँगा क्योंकि इनका टेस्ट कैसा है चॉकलेट थिक शेक का। सो अब मैं करता हूँ इस मील को टेस्ट। सो फ्राइज़, अच्छा है, बट मैकडी वाला इससे बेटर था। नाउ बर्गर। सो ये है इनका बर्गर। Let's try a burger. ओके, बट यस, मैकडी का इससे ज़्यादा बढ़िया था। अब इनका चॉकलेट थिक शेक रिव्यू करते हैं। ये बढ़िया है। सो मैं फिर से आकर बैठ चुका हूँ मैकडॉनल्ड्स में, क्योंकि बर्गर किंग फूड कोर्ट में है जहाँ पर शूट करना अलाउड नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं और मुझे कहते हैं यहाँ पे शूटिंग अलाउड नहीं है। सो मैं हूँ अभी मैकडॉनल्ड्स आउटलेट में और मैं बताना चाहूँगा मेरा अपना पर्सनल रिव्यू, पर्सनल ओपिनियन कि मुझे कहाँ का वैल्यू मील ज़्यादा पसंद आया। सो अगर मैं बर्गर की बात करूँ तो मैकडॉनल्ड्स और बर्गर किंग दोनों के बर्गर अच्छे थे, बट यस मैकडॉनल्ड्स का बर्गर ज़्यादा बेटर था। अगर मैं फ्राइज़ की बात करूँ तो अगेन
बर्गर किंग और मैकडोनल्ड्स दोनों के फ्राइज़ अच्छे थे, बट मैकडोनल्ड्स की फ़्राइज़ की खासियत ये थी कि ये थोड़े थिन फ्राइज़ थे, थोड़े क्रंची ज़्यादा थे। सो ऑफ कोर्स इनका टेस्ट बर्गर किंग के फ्राइज़ से ज़्यादा बढ़िया था। और कोक का मैं यहाँ रिव्यू नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कोक तो ऑलमोस्ट सब जगह का सेम ही होता है, सो उसका रिव्यू नहीं कर रहा हूँ। और यस, अगर मैं थिक शेक की बात करूँ तो वो बर्गर किंग का काफ़ी अच्छा था और मैकडोनल्ड्स में मैंने ऐसा कोई भी शेक नहीं लिया था।